रोहतक के एक दिन के प्रवास पर पहुंचे भाजपा पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष योगेश शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के 10 साल के शासन में युवाओं के साथ धोखा किया जाता था और काबिल युवाओं का हक छीनकर अपने चाहने वालों को दिया जाता था। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल की सरकार जब से आई है, काबिल युवाओं को नौकरी दी गई है। आज युवा पूरी तरह से खुश है। एसएससी की नौकरी हो या ग्रुप सी या ग्रुप डी की, उन युवाओं को नौकरी मिली है जिन युवाओं में काबिलियत है। उन्होंने कहा है कि 2019 में भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हराने का यही कारण था और अब 2024 के चुनावों में भी भाजपा पार्टी की जीत होगी, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख तक हैं और घर घर जाकर लोगों सरकार की नीतियों के बारे में बता रहे हैं, जिससे लोग काफ़ी खुश हो रहे हैं। अरे शर्मा जी, आज का दिल्ली किस लिए? अभी कुछ दिनों के बाद आचार संहिता लग जाएगी और भारतीय जनता पार्टी 5 के 5 साल लोगों के बीच में रहती है और युवा मोर्चा की हमारी रोहतक की नई टीम बनी है। उन सबको बधाई देने के लिए, शुभकामना देने के लिए मैं आज रोहतक पहुंचा था। रोहतक पहुंचते ही युवाओं का हजूम और उन्होंने भव्य स्वागत मेरा किया और एक भव्य रैली का आयोजन उन्होंने किया हुआ है। आज हम रोहतक की जनता को ये बताना के लिए यहाँ पहुँचे हैं कि पिछले जो 10 साल है उसमें आदरणीय मोदी जी ने युवाओं के लिए बेहतरीन काम किए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 10 साल में बिना खर्ची और पर्ची के 1,60,000 से अधिक युवाओं को सिर्फ काबिलियत के बिहाफ पे नौकरी देने का काम किया है। ईमानदार सरकार ने ईमानदारी से काम किया है और उससे पहले जो 2014 से पहले जो 10 साल का एक भ्रष्टाचारी शासन था, जहां नौकरियों की दलाली की जाती थी, उन सब लोगों को वो याद दिलवाने के लिए हम पहुंचे हैं और एक खुला चैलेंज देने के लिए आज मैं रोहतक पहुंचा हूं दीपेंद्र भाई को कि 2019 के अंदर दीपेंद्र को रोहतक की जनता ने पैंचर कर दिया था, दीपेंद्र से दीपेंचर बना दिया था। एक बार फिर वो हवाई बातें करते हुए बाप बेटा हुंकार भर रहे हैं, लेकिन रोहतक की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार अगर फंसा तो जमानत जब्त करवाएंगे और दोनों लड्डू हाथ में लेकर वो घूम रहा है। राज्यसभा की बात आई तो राज्यसभा अपने बेटे को भेजा। विपक्ष तो बेरोजगारी पर भी आप लोगों को घेरा, कह रहा है कि पूरे देश में नंबर 1 है हरियाणा। देखो, विपक्ष का काम है बेगढ़ंत बातें करना और मैं आपको बता दूं कि अभी परसों ही डी ग्रुप की 10,600 युवाओं को नौकरी देने का काम आदरणीय मनोहर लाल जी ने किया और 20 दिन पहले 20,000 सी ग्रुप की नौकरियां देने का काम किया। मेरा 11 जिलों में प्रवास हो चुका है। जिस भी जिले में, जिस गांव में मैं जा रहा हूं, उस गांव के अंदर एक अलग माहौल है, एक उत्साह है। आज लोगों को ये महसूस हो चुका है कि ईमानदार सरकार है, बच्चों की काबिलियत के बिहाफ पे नौकरी दे रही है। युवा जुड़ रहे हैं बीजेपी के साथ। बिल्कुल, युवाओं के अंदर एक उत्साह भी है, जुड़ भी रहे हैं और युवा ही नहीं, बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ध्येय के साथ काम करती है कि सबसे पहले राष्ट्र, फिर पार्टी, अंतिम अपने आप को रखते हैं। लेकिन अन्य जो दल हैं वो उल्टे हैं, पहले सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। कांग्रेस पार्टी को हुड्डा साहब खा गए हैं। आज 4 धड़ों के अंदर कांग्रेस बंटी हुई है। एक बहन शैलजा जी की कांग्रेस है, किरण चौधरी जी की कांग्रेस है, एक भाई सुरजेवाले की कांग्रेस है और एक बाप बेटे की कांग्रेस है। सभी ने अपने अपने प्रधान बनाए हुए हैं और पिछले 10 सालों के अंदर अगर आप देखेंगे, किसी भी जिले के अंदर कोई संगठन कांग्रेस पार्टी खड़ा नहीं कर पाई और हमारा संगठन पन्ना प्रमुख तक पहुंच चुका है। लोकसभा चुनाव है, युवाओं की कितनी भागीदारी रहेगी? देखिए, अभी 195 लोगों की सीट भारतीय जनता पार्टी ने जारी करी थी टिकटें, और उनके अंदर सबसे अधिक भागीदारी युवाओं की थी। 57 सीटें युवाओं को मिली है और उम्मीद है कि अब की बार लोकसभा चुनाव के अंदर सबसे अधिक अगर सीटें आपको देखने को मिलेगी, युवाओं की रहेगी। बृजेंद्र सिंह पार्टी छोड़ रहे, वो अपना उनका निजी वो है, हमने सम्मान देने में कोई कमी नहीं रखी और उनके फादर साहब को भी केंद्रीय मंत्री बनाया, उनको भी सांसद की टिकट देकर चुनाव लड़वाया, माताजी को भी उनको चुनाव लड़वाया। अब उनका अपना मन है और वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ उनकी राजनीति जा रही है, वो उनकी अपनी सोच है। कह रहे कि सम्मान नहीं हुआ पार्टी में। सम्मान भाई,
इससे अधिक सम्मान क्या होगा। बेटे को ज्वाइन करने के बाद उसको राज्यसभा भेजा हुआ था, वहां से मंत्री बनाया हुआ था, बेटे को सांसद की टिकट देकर चुनाव लड़वाया और अच्छे भारी मतों से वो जीता। सम्मान देने में भारतीय जनता पार्टी एक सामान्य से कार्यकर्ताओं को भी, आज मुझ जैसे एक सामान्य परिवार के कार्यकर्ता को प्रदेश की कमान युवाओं की दी है। तो इस पार्टी में अगर सम्मान नहीं तो किसी अन्य पार्टी में सम्मान हो नहीं सकता। जेजेपी के साथ जो आपका देखिए ये हमारा नहीं, जो है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। देखिए जो ये हमारा गठबंधन है ये केंद्रीय और प्रदेश सरकार के बीच में गठबंधन है। हम संगठन के सिपाही हैं, संगठन की बात करते हैं और युवा मोर्चा अपनी 10 की 10 सीटों के ऊपर पूरी जान फूंक देगा और 10 की 10 सीटें जिताकर अब की बार आदरणीय मोदी जी की झोली में डालने का काम करेगा। अब की बार मांग करते हैं कि युवाओं की भागीदारी ज्यादा हो। नहीं, देखिए मांग जुड़ती नहीं है। आदरणीय मोदी जी सोच ही युवाओं के लिए। आपने देखा होगा एक बड़ा विश्व का रिकॉर्ड आदरणीय मोदी जी ने 25 जनवरी को बनाया। नव मतदाताओं से उन्होंने बात करी, 1 करोड़ से अधिक युवाओं से सीधा संवाद उन्होंने किया। वो हमेशा जहां पर भी उनकी रैली या कोई कार्यक्रम होता है वो सदैव युवाओं की बात करते हैं। आपको नहीं लगता कि युवाओं को टिकट देनी चाहिए की कोशिश की जा रही है? नहीं, देखो घेरने की कोशिश नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि अगर चुनाव लड़ने का मन है तो भाई पहले अपने राज्यसभा से इस्तीफा देकर आए और यहाँ चुनाव लड़े। जनता मन बना चुकी है। मेरा जज्जर में प्रवास था, उन लोगों ने एक मत कहा कि अब की बार फंसा तो जमानत जब्त होगी। ठीक है।